नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो शरीर के कई अंगों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये हम कैसे जानें और अगर बढ़ गया है तो आयुर्वेद से जुड़कर इस समस्या को कैसे खत्म करें। आइए आज यही जानते हैं डॉक्टर चौहान से। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो बढ़ सकती हैं शरीर में बीमारियां। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का जीवन मंत्र जानिए मुझसे सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, आजकल बहुत सारे लोग जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ये पाते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ये शरीर के लिए कितना नुकसानदायक होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत आवश्यक है सभी को कि जो यूरिक एसिड है वो क्या होता है। हमारे शरीर में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बहुत सारे कई तरह के जो है वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। खास तौर से अगर वो एक लिमिट से ऊपर अगर जब हमारे बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, हमारे ब्लड में जब वो जमा हो जाते हैं तो कई प्रकार के भयंकर रोग पैदा करते हैं। उनमें से एक यूरिक एसिड भी है। यूरिक एसिड अगर देखें तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है महिलाओं में 2.4 से लेके 6 तक होता है और पुरुषों में 3.4 से 7 तक नॉर्मल माना जाता है। आप जब टेस्ट कराएंगे तो उसके साइड में भी लिखा होता है। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो सबसे पहले एक गाउट नाम का एक रोग होता है जिसमें पैर की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में बहुत तेज दर्द होता है, जलन होती है, सूजन आती है। और आयुर्वेद में इस रोग को हम कहते हैं वात रक्त, यानी कि हमारे खून के अंदर हीट बढ़ गई है और शरीर के अंदर वात का प्रकोप हुआ। ये मुख्य कारण इसके हैं। लेकिन केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता है। ये यूरिक एसिड जब शरीर में पूरा सर्कुलेट करेगा तो दूसरे जोड़ों में जाकर के भी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। अधिक क्वांटिटी में अगर होता है तो किडनी को भी खराब कर सकता है। हार्ट डिजीज भी इसके कारण हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकती है, फैटी लिवर भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो अधिकतर लोग ये समझते हैं कि यूरिक एसिड थोड़ा ज्यादा आ गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी क्योंकि पैरों हाथों में कोई लक्षण आ ही नहीं रहे तो कई लोग उसका उपचार नहीं करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी ये खराब करता है। कोई भी टॉक्सिक मटेरियल होगा, कोई भी जो ऐसा पदार्थ है जिसको कि हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी का वेस्ट है, उसका शरीर में अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। इसलिए यदि आपके ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड ज्यादा आया है तो जैसा मैं बार बार आपको समझाता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आपको सेहत का नंबर एक बार डायल करना है और अपनी वीडियो कंसल्टेशन बुक करानी है ताकि हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो आपसे संपर्क बना करके और आपके रोग को अच्छी तरह से समझकर और आपको समझाकर उसका अच्छी प्रकार से आयुर्वेदिक उपचार कर सकें और आगे के लिए भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकें जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। डॉक्टर चौहान, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो क्या खाना चाहिए? देखिए, यूरिक एसिड जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म का एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। तो पहली चीज तो हमें ये जाननी है कि कौन कौन से ऐसे भोजन हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे ये बढ़ता है ज्यादा। तो जिन भोज्य पदार्थों में, जिन फूड्स में प्यूराइन नाम का एक तत्व होता है वो अगर अधिक होता है तो वो फिर अल्टीमेटली यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। तो एक तो आपको जो डाइट लेनी है उसमें ध्यान रखना है कि प्यूराइन जो रिच फूड आपको नहीं लेने। खास तौर से हम कहते हैं आपको एल्कलाइन डाइट आपको खानी है। केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं वो मोस्टली एल्कलाइन होते हैं। चेरी खा सकते हैं। सलाद में भी बहुत अच्छा आप जो है सलाद में खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर इनका सेवन नियमित रूप से करिए। अगर आपको यूरिक एसिड है तो डाइट से भी बहुत फर्क पड़ेगा आपको। हरी सब्जियों में लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, परवल ये सब खाएं। मूंग की दाल, अरहर की दाल, दालें बहुत ज्यादा नहीं खानी है क्योंकि उसमें थोड़ा सा कई बारी प्रॉब्लम आता है, लेकिन खा सकते हैं। और दूसरा इसके साथ ओट्स है, पोहा है, उपमा है, दाल की जो खिचड़ी होती है, मूंग दाल की खिचड़ी, उसका सेवन करिए। नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है। तरबूज का जूस पी सकते हैं। साथ में जो है खीरे का रस भी पी सकते हैं, सत्तू पी सकते हैं। बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास, केवल आपको थोड़ा सा
अपने सिस्टम को, अपने डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो मानसिक तनाव होता है नॉर्मली, उसको भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज मतलब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस के कारण भी हमारे सिस्टम में, खास तौर से मेटाबॉलिज्म में बहुत फर्क पड़ता है, और हमारे शरीर में अन्य अनेक प्रकार के रोग जो हैं वो मानसिक तनाव के कारण भी होते हैं। ऐसा मॉडर्न साइंस भी मानती है। आयुर्वेद में तो हम हजारों वर्षों से इस फिलॉसफी को मानते हैं। हमारे साथ संजीवनी दर्शक अरविंद जुड़ गए हैं वाराणसी से। अरविंद जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या समस्या है आपकी? नमस्ते सर। नमस्कार जी। प्रॉब्लम्स मुझे नहीं है, प्रॉब्लम्स मेरी मदर को है। बताइए। मगर मेरी प्रॉब्लम ये है कि उनके सर में बचपन में चोट लग गई थी जी। गिर गई थी बचपन में, तो उसमें दर्द काफी रहता है। सिर में दर्द रहता है? हाँ जी, हमेशा दर्द रहता है। सो के उठे तो अच्छा। उसमें दर्द रहता है, घुटनों में, जॉइंट्स में, बैक में, पैन में होता है जी। और कब से चल रहा है दर्द? कितने महीने से या सालों से? कब से? लगभग बचपन में उनको चोट लगी थी, तो लगभग पिछले 2 सालों से काफी इलाज करवाया एलोपैथ में। दर्द का तेल लिया, ये लिया, दवाई ली, सीटी स्कैन करवाया, तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। आप वाराणसी में रहते हैं? वाराणसी में जीवा की क्लिनिक्स हैं, वहां जाकर के एक बार अपनी माताजी को प्रॉपर हमारे डॉक्टर से पूरा एक मिलवा करके उनकी जो भी हिस्ट्री है, जो भी रिपोर्ट्स कराई है, वो सारी दिखा लीजिए। अगर किसी कारण से आप नहीं जा सकते वहां फिजिकली, तो हमारे जीवा में आपको मालूम है हमारे यहाँ वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा भी आपके लिए हमने रखी है। वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, और उससे भी उतना ही आपको जो है प्रॉपर उपचार मिलेगा जैसे कि आप क्लिनिक में जाके लेते हैं। वो आपकी चॉइस है। कुछ लोग फिजिकली मिलना चाहते हैं डॉक्टर से, तो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो के माध्यम से भी आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको कोई उपचार नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं कोई नुस्खा बता रहा हूं, क्योंकि पहले रोग को समझना पड़ेगा। चोट के कारण है या वात के कारण है, पित्त के कारण है, क्या कारण है, वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी एक कंसल्टेशन या तो क्लिनिक पर, या हमारे जो हमारा फरीदाबाद में मेन सेंटर है, वहां पर आप फोन करके एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करा लीजिए, ताकि उनका उपचार शुरू कर सके हम जल्दी से जल्दी। डॉक्टर चौहान, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो क्या चीजें हैं जिन्हें कम खाना चाहिए, और क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका पूरी तरीके से परहेज करना चाहिए? देखिए, जो भी एसिडिक फूड होगा, खासतौर से जो नॉनवेज होता है, मीट है किसी भी प्रकार का, या आजकल जो सी फूड होता है, फिश वगैरह होती है, उसको बिल्कुल बंद करना है आपको, 100% बंद करना है। और किसी तरह की कोल्ड ड्रिंक या जो भी आपकी बियर, अल्कोहल, चाय, कॉफी, टोबैको, स्मोकिंग, ये सब चीजें बहुत नुकसानदायक हैं इस पर्टिकुलर रोग के अंदर। पित्तवर्धक जितना भी भोजन है, चाहे आपके भोजन में कोई तली चीजें हैं या कोई आपकी खट्टी चीजें हैं, तीखी चीजें हैं, मिर्ची मसाले वाली हैं, या लाइफस्टाइल में आपके गर्मी ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, बाहर धूप में ज्यादा देर तक रहते हैं, गर्मी ज्यादा, आपको गर्मी बॉडी में हीट बढ़ती ज्यादा है, तो ये भी आपको नहीं करना है। और आप कुछ चीजें हैं जो आपके लाइफ में आप चेंज कर सकते हैं। खाने पीने में छाछ पी सकते हैं, लो फैट मिल्क भी आप ले सकते हैं, मटर या जो ग्रीन बीन्स हैं, ब्रोकली, टोफू, इनका सेवन कर सकते हैं। ये सब चीजें एल्कलाइन में आती हैं। लेकिन बहुत सारा जो केमिकल्स है, चाहे वो आपके भोजन में है, चाहे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है, उससे आपको बचना है। और दूसरा, आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जो हमारे नेचुरल अर्ज हैं बॉडी के, जिनको हम वेग बोलते हैं, तो आधारणीय वेग यानी कि कुछ ऐसे वेग हैं, ऐसे अर्ज हैं जिनको हमें होल्ड नहीं करना है। वन ऑफ देम इज होल्डिंग योर यूरिन। जैसे कभी आपको अर्ज होता है यूरिन जाने का, लेकिन आप होल्ड करके बैठे हैं क्योंकि मूवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं किसी से, वो बहुत खतरनाक है आयुर्वेद के अनुसार। तो किसी भी तरह के इन अर्जेस को होल्ड नहीं करना है, देर रात तक नहीं जगना है, ओवर वर्किंग नहीं करनी, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी, और डेफिनेटली अगर आपको मानसिक तनाव है उसका भी ठीक करना है। डिस्टर्ब्ड स्लीप, यदि आपको नींद अच्छी नहीं आती तो भी आपको उसके लिए काम करना है। सिंपल है। अगर स्ट्रेस है तो जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट तो एक गोली सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। बहुत लोग लेते हैं, जिनको स्ट्रेस नहीं है वो भी लेते हैं, क्योंकि आजकल लाइफ में ऐसे ही बिना मतलब के स्ट्रेस बहुत ज्यादा है।
और स्लीप वेल टैबलेट रात को भी बहुत लोग लेते हैं क्योंकि माइंड को रिलैक्स करती है। कोई नशा नहीं है, कोई आदत इसकी नहीं पड़ेगी आपको, जब मर्जी ले लीजिए, जब मर्जी छोड़ दीजिए। 2 गोली रात को स्लीप वेल टैबलेट आपको जरूर लेनी चाहिए, वो भी आपके शरीर को बहुत ही स्वस्थ रखने का काम करती है, अच्छी गहरी नींद। और आइए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जीवा की मदद से कैसे यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जीवा आयुर्वेद में यूरिक एसिड का बहुत अच्छा उपचार हम लोग करते हैं और उसमें मुख्य रूप से रक्त की शुद्धि यानी कि जो ब्लड है हमारा उसको प्यूरिफाई किया जाता है, पित्त का शमन, जो पित्त बढ़ा हुआ है उसको कम किया जाता है, वात को बैलेंस किया जाता है। ये मैं छोटा छोटा सा आपको बिल्कुल मूल सिद्धांत बता रहा हूँ कि किस तरह से यूरिक एसिड के पेशेंट को हम ठीक करते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि जो आपको ये सारी चीजें समझनी है, बहुत टेक्निकल चीजें हैं, वो हमारे लिए हैं। आपको केवल इतना समझना है कि जो आपको मेडिसिन दी जाती है, साथ में जो आपको आहार विहार यानी कि जो डाइट और लाइफस्टाइल पूरा पर्सनलाइज्ड बना के जीवा में हम देते हैं, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आजकल लोग क्या है कि केवल यूरिक एसिड की गोली खा रहे होते हैं, कोई परहेज नहीं करते। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है जिनको यूरिक एसिड है, कई सालों से गोलियां खा रहे हैं, लेकिन साथ में चाय भी पी रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं, अल्कोहल भी सेवन कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने बताया नहीं उनको। तो इससे क्या होता है कि वो दवाई का साइड इफेक्ट तो होगा ही साथ में, लेकिन आपका रोग ठीक नहीं होगा, प्लस कई बीमारियां और धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी चीजें आप घर में भी कर सकते हैं। खाली पेट जो है 5-6 नीम के पत्ते सेवन करिए, नीम की टैबलेट जीवा में मिलती है वो सेवन कर सकते हैं। नीम का सिरप खून साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। जीवा का करेला जूस भी बहुत बढ़िया है, गिलोय जूस, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये भी हम आम तौर पर पेशेंट्स को देते हैं पीने के लिए। और जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है उनको त्रिफला लेने की सजेशन हम देते हैं। 2 चम्मच आंवला जूस अगर फ्रेश आपको मिलता है, उसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिला करके भी आप दिन में 1 बार सेवन कर सकते हैं। और मेथी जो है वो 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको जो है खाली पेट आप पी लीजिए। धनिये का पानी भी अच्छा रहता है, यानी कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया पाउडर आप रात भर भिगोएं, सुबह उसको छान करके खाली पेट पी लें। तो मैंने आपको घरेलू नुस्खे तो बता दिए कई, लेकिन साथ में ये भी आपको बता रहा हूं कि ये घरेलू नुस्खे इलाज नहीं है, ये आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका है, क्योंकि इससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन रोग को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए आपको आयुर्वेदिक औषधि लेनी पड़ेगी, और वो भी हमारे डॉक्टर से बातचीत करने के बाद आपको पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके भेजी जाएगी या दी जाएगी क्लिनिक पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।